लालची राजा। यह कहानी एक राजा की है। वह लालची था। उसका सबसे प्रिय काम था ज़्यादा से ज़्यादा सोना जमा करना और उन्हें गिनते रहना। वह बड़े से महल में रहता था, पर उसे और ज़्यादा बड़ा महल चाहिए था। ढेर सारे नौकर चाकर थे, पर और नौकर चाहिए थे। और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिससे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसके महल के आगे एक सुंदर सा बगीचा था। उसकी बेटी को उस बगीचे में खेलना कूदना बहुत पसंद था। सुंदर सुंदर फूल और उसे बहुत अच्छे लगते थे। पर राजा उन्हें देखकर सोचता कि ये सब सोने के होते तो कितना अच्छा होता। दिन का ज़्यादा समय वह अपने खजाने में ही बिताता और सोचता रहता किस तरह उसे और ज़्यादा खजाना मिल जाए। एक दिन उसके सामने एक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, राजा, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर तुम दुखी क्यों रहते हो? क्योंकि मैं और ज़्यादा पाना चाहता हूँ। मिडास राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, फिर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? देवता ने फिर पूछा। देवता की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि वह देवता से ऐसा क्या मांगे जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। थोड़ी देर दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद बोला, मुझे तो बहुत ज़्यादा सोना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे छूने से कोई सामान सोने में बदल सकता है? तब मैं बहुत सारा सोना जमा कर लूँगा। बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, कल सुबह उठते ही तुम जो कुछ स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगा। देवता ने कहा और गायब हो गए। राजा को अपने कानों पर अभी अभी जो उसने सुना और देखा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। एक देवता उसे इतना बड़ा वरदान देकर गए थे। उसे इतनी उत्तेजना हो रही थी कि रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कब सवेरा हो और वह हर चीज़ को छू छू कर सोना बना दे। सोने का महल, सोने का बगीचा, सब कुछ चारों तरफ सोने का होगा। वह दुनिया में सबसे अमीर बन जाएगा। यह सब सपना देखते हुए आखिरकार वह सो गया। सुबह आँख खुली तो देवता की बात उसे याद आ गई। वह उठने लगा तो उसका पलंग सोने का बन गया। वह देखकर खुशी से उछल पड़ा। वह दौड़ दौड़ कर अपने कमरे में रखी सारी चीज़ें छूने लगा। पल भर में वह चीज़ सोने में बदलकर जगमगाने लगी। वह पागल जैसा हो गया। कमरे के बाहर दौड़ा और हर चीज़ को छू छू कर सोने का बनाने लगा। उसका पूरा महल सोने का हो गया। वो खुशी से ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगाने लगा, मैं बन गया दुनिया का सबसे अमीर आदमी। फिर वह बगीचे में दौड़ा और वहाँ उसे सारे फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, पूरा बगीचे सोने का बना दिया। इतनी भागा दौड़ी में उसे तेज़ भूख लग गई। वो महल के अंदर दौड़ा खाना खाने के लिए। खाने की मेज़ पर तरह तरह के पकवान सजे थे। जल्दी से कुछ अंगूर उठाए और उसने मुंह में डाला, पर यह क्या, मुंह में तो सोने के अंगूर थे। उसके दांत टूटते टूटते बचे। वह जो कुछ भी खाने की कोशिश करता वह सोने में बदल जाती। वह खा नहीं पा रहा था। फिर उसने पानी पीने की कोशिश की तो उसके मुंह में पिघला हुआ सोना था। उसे तुरंत बाहर फेंकना पड़ा और दुखी होकर बैठ गया कि अब खाना कैसे खाए। तभी बाहर से उसकी बेटी रोती हुई आई, पिताजी पिताजी, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर फूल, सुंदर सा बगीचा पूरा बर्बाद हो गया। फूल पत्ते अब रंग बिरंगे और खूब खुशबूदार नहीं है, सब कुछ पीला और सख्त है। यह कहती हुई वह रोती रोती आई और मिडास के राजा के गले आ लगी। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसकी प्यारी बेटी उसकी आंखों के सामने सोना बन गई। यह देखकर राजा फूट फूट कर रोने लगा और चीखता हुआ बोला, हे देवता, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए, कृपया करके यह वरदान वापस ले लो। इस तरह से वह बहुत देर तक रोता रहा और देवता को याद करता रहा। देवता फिर से उसके सामने प्रकट हुए और उसे एक महल के पास वाली नदी में जाकर नहाने के लिए कहा। नहाते वक्त जादू उसके हाथों से बहकर नदी के पानी में जा मिला और वह जादू से मुक्त हो गया। वापस जब अपने बगीचे में आया तो वह देखकर बहुत खुश हुआ कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसकी जीती जागती बेटी उसे अंदर से आती नजर आई तो उसकी आंखों की खुशी से आंसू बह आए और सबक सीख लिया कि लालच बहुत बुरी बला है। यह भी कि रंग बिरंगी दुनिया और प्यार सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अब अपने दुनिया में खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।